जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक हिंदी निबंध लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव या कंप्यूटर के प्रयोग से लाभ तथा हानि, या भारत में कंप्यूटर का महत्व, या विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, या कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता, या आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व। किन किन बिंदुओं पे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे? तो नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 है कंप्यूटर के उपयोग, नंबर 3 है कंप्यूटर तकनीक से हानियाँ, और नंबर 4 कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, और नंबर 5 उपसंहार। तो आइए पहले इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना: कंप्यूटर असीमित क्षमताओं वाला वर्तमान युग का एक क्रांतिकारी साधन है। यह एक ऐसा यंत्र पुरुष है जिसमें यांत्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग तथा गुणात्मक घनत्व पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह कम से कम समय में तीव्र गति से त्रुटिहीन गणनाएं कर लेता है। आरंभ में गणित की जटिल गणनाएं करने के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर के प्रथम सिद्धांतकार चार्ल्स बैबेज सन 1792 से 1871 ईस्वी ने गणित और खगोल विज्ञान की सूक्ष्म सारणियाँ तैयार करने के लिए ही एक भव्य कंप्यूटर की योजना तैयार की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में अमेरिकी इंजीनियर हरमन होलेरिथ ने जनगणना से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए पंच कार्डों पर आधारित कंप्यूटर का प्रयोग किया था। दूसरे महायुद्ध के दौरान पहली बार बिजली से चलने वाले कंप्यूटर बने। इनका उपयोग भी गणनाओं के लिए ही हुआ। आज के कंप्यूटर केवल गणनाएं करने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, वरन अक्षरों, शब्दों, आकृतियों और कथनों को ग्रहण करने में अथवा इससे भी अधिक अनेकानेक कार्य करने में समर्थ हैं। आज कंप्यूटरों का मानव जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों में उपयोग करना संभव हुआ है। अब कंप्यूटर संचार और नियंत्रण के भी शक्तिशाली साधन बन गए हैं। अगली हेडिंग हमारी है कंप्यूटर के उपयोग। आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग हो रहे हैं, जिनमें देख लीजिए नंबर 1 प्रकाशन के क्षेत्र में सन 1971 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने कंप्यूटरों को छोटा, सस्ता और कई गुना शक्तिशाली बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर का अनेक कार्यों में उपयोग संभव हुआ। शब्द संसाधक, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटरों के साथ स्क्रीन व प्रिंटर जुड़ जाने से इसकी उपयोगिता का खूब विस्तार हुआ है। सर्वप्रथम एक लेख संपादित होकर कंप्यूटर में संचित होता है। टंकित मैटर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद मशीनों से छपाई होती है। अब तो अति विकसित देशों ब्रिटेन आदि में बड़े समाचार पत्रों में संपादकीय विभाग में एक सिरे पर कंप्यूटरों में मैटर भरा जाता है तथा दूसरे सिरे पर तेज रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर समाचार पत्र छापकर निकाल देता है। दूसरा है बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में किया जाने लगा है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुंबकीय संख्याओं वाली चेकबुक भी जारी कर दी है। खातों के संचालन और लेन देन का हिसाब रखने वाले कंप्यूटर भी बैंकों में स्थापित हो रहे हैं। आज कंप्यूटर के द्वारा ही बैंकों में 24 घंटे पैसों के लेन देन की एटीएम ऑटोमेटेड
टेलर मशीन जैसी सेवाएं संभव हो सकी हैं। यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, अब भारत में भी ऐसी व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं कि घर के निजी कंप्यूटरों के जरिए बैंकों से भी लेन देन का व्यवहार संभव हुआ है। तीसरी हेडिंग हमारी है सूचनाओं के आदान प्रदान में। प्रारंभ में कंप्यूटर की गतिविधियां वातानुकूलित कक्षों तक ही सीमित थी, किंतु अब एक कंप्यूटर हजारों किलोमीटर दूर के दूसरे कंप्यूटरों के साथ बातचीत कर सकता है तथा उसे सूचनाएं भेज सकता है। दो कंप्यूटरों के बीच यह संबंध तारों, माइक्रोवेव तथा उपग्रहों के जरिए स्थापित होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए देश के सभी प्रमुख छोटे बड़े शहरों को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। इंटरनेट जैसी सुविधा से आज देश का प्रत्येक नगर संपूर्ण विश्व से जुड़ गया है। इसके बाद नंबर 4 हेडिंग हमारी है आरक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क की अनेक व्यवस्थाएं अब हमारे देश में स्थापित हो गई हैं। सभी प्रमुख एयरलाइंस की हवाई यात्राओं के आरक्षण के लिए अब ऐसी व्यवस्था है कि भारत के किसी शहर से आपकी समूची हवाई यात्रा के आरक्षण के साथ साथ विदेशों में आपकी इच्छा अनुसार होटल भी आरक्षित हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क से अब देश के सभी प्रमुख शहरों में रेल यात्रा के आरक्षण की व्यवस्था भी अस्तित्व में आ गई है। अगली हेडिंग है नंबर 5 कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर केवल अंकों और अक्षरों को ही नहीं वर्ण रेखाओं और आकृतियों को भी संभाल सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस व्यवस्था के अनेक उपयोग हैं। भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों आदि के डिज़ाइन तैयार करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का व्यापक उपयोग हो रहा है। वास्तुशिल्पी अब अपने डिज़ाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार करते हैं और संलग्न प्रिंटर से इनके प्रिंट भी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर चिप के सर्किटों के डिज़ाइन भी अब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से तैयार होने लगे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर किए जा रहे हैं। नंबर 6 हेडिंग है कला के क्षेत्र में। कंप्यूटर अब चित्रकार की भूमिका भी निभाने लगे हैं। चित्र तैयार करने के लिए अब रंगों, तूलिकाओं, रंग पट्टिका और कैनवास की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। चित्रकार अब कंप्यूटर के सामने बैठता है और अपने नियोजित प्रोग्राम की मदद से अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रीन पर रंगीन रेखाएं प्रस्तुत कर देता है। रेखांकनों से स्क्रीन पर निर्मित कोई भी चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही अपने समूचे रंगों के साथ कंप्यूटर के संलग्न प्रिंटर द्वारा कागज पर छाप दिया जाता है। नंबर 7 है संगीत के क्षेत्र में। कंप्यूटर अब सुर सजाने का काम भी करने लगे हैं। पाश्चात्य संगीत के स्वरांकन को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु वीणा जैसे भारतीय वाद्य की स्वरलिपि तैयार करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। परंतु वह दिन दूर नहीं जब भारतीय संगीत की स्वर लहरियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर उभार कर उनका विश्लेषण किया जाएगा और संगीत शिक्षा की नई तकनीक विकसित की जा सकेगी। नंबर 8 खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर ने वैज्ञानिक अनुसंधान के अनेक क्षेत्रों का समूचा ढांचा ही बदल दिया है। पहले खगोलविद दूरबीनों पर रात रात आंखें गड़ाकर आकाश के पिंडों का अवलोकन करते थे, किंतु अब किरणों की मात्रा के अनुसार ठीक ठीक चित्र उतारने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हो गए हैं। इन चित्रों में निहित जानकारी का व्यापक विश्लेषण अब कंप्यूटरों से होता है। नंबर 9 चुनावों में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी एक सरल कंप्यूटर ही है। मतदान के लिए ऐसी वोटिंग मशीनों का उपयोग सीमित पैमाने पर ही सही अब हमारे देश में हो रहा है। नंबर 10 है उद्योग धंधों में। कंप्यूटर उद्योग नियंत्रण के भी शक्तिशाली साधन है। बड़े बड़े कारखानों के संचालन का काम अब कंप्यूटर संभालने लगे हैं। कंप्यूटरों से जुड़कर रोबोट अनेक किस्म के औद्योगिक उत्पादनों को संभाल सकते हैं। कंप्यूटर भयंकर गर्मी और ठिठुरती सर्दी में भी यथावत कार्य करते हैं। इनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे देश में अब अधिकांश निजी व्यवसायों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है।
नंबर 11 है सैनिक कार्यों में। आज प्रमुख रूप से महायुद्ध की तैयारी के लिए नए नए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों का विकास किया जा रहा है। महाशक्तियों की स्टार वार्स की योजना कंप्यूटरों के नियंत्रण पर आधारित है। पहले भारी कीमत देकर हमारे देश में सुपर कंप्यूटर आयात किए जा रहे थे, परंतु अब इन सुपर कंप्यूटरों का निर्माण हमारे देश में भी किया जा रहा है। नंबर 12वां है अपराध निवारण में। अपराधों के निवारण में भी कंप्यूटर की अत्यधिक उपयोगिता है। पश्चिम के कई देशों में सभी अधिकृत वाहन मालिकों, चालकों, अपराधियों का रिकॉर्ड पुलिस के एक विशाल कंप्यूटर में संरक्षित होता है। कंप्यूटर द्वारा क्षण मात्र में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जो कि अपराधियों के पकड़ने में सहायक सिद्ध होती है। यही नहीं, किसी भी अपराध से संदर्भित अनेकानेक तथ्यों में से विश्लेषण द्वारा कंप्यूटर नए तथ्य ढूंढ लेता है तथा किसी अपराधी का कैसा भी चित्र उपलब्ध होने पर वह उसकी सहायता से अपराधी के किसी भी उम्र और स्वरूप की तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है। अब अगली हेडिंग हमारी है कंप्यूटर तकनीक से हानियाँ। कंप्यूटर तकनीक से हानियाँ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर तकनीकी के निरंतर बढ़ते जा रहे व्यापक उपयोगों ने जहां एक ओर इसकी उपयोगिता दर्शाई है, वहीं दूसरी ओर इसके भयावह परिणामों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में मानव श्रम को नगण्य बना देगा, जिससे भारत सदृश जनसंख्या बहुल देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। विभिन्न विभागों में इसकी स्थापना से कर्मचारी भविष्य के प्रति अनाश्वस्त हो गए हैं। बैंकों आदि में इस व्यवस्था के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। दूसरों के खातों के कोड नंबर जानकर प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलरों से बैंकों को ठगना अमेरिका में एक आम बात हो गई है। हमारे देश के बैंकों में बिना कंप्यूटरों के करोड़ों की ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी इसके परिणाम 100% सही नहीं निकले हैं। अगली हेडिंग है कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में ढेर सारी भ्रांतियां जन सामान्य के मस्तिष्क में छाई हुई हैं। कुछ लोग इसे सुपर पावर समझ बैठे हैं, जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है, किंतु उनकी धारणाएं पूर्ण रूप से निराधार है। वास्तविकता तो यह है कि कंप्यूटर एकत्रित आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली एक मशीन मात्र है। यह केवल वही कार्य कर सकता है जिसके लिए इसे निर्देशित किया गया हो। यह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। यह मानवीय संवेदनाओं, अभिरुचियों, भावनाओं और चित्त से रहित मात्र एक यंत्र पुरुष है, जिसकी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेसेंट अर्थात IQ मात्र एक मक्खी के बराबर होती है। यानी बुद्धिमत्ता में कंप्यूटर मनुष्य से कई हजार गुना पीछे है। अब आइए इसका उपसंहार देखते हैं। उपसंहार देखिए क्या है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी दो पक्ष हैं। इसको सोच समझकर उपयोग किया जाए तो यह वरदान सिद्ध हो सकता है, अन्यथा यह मानव जात की तबाही का साधन भी बन सकता है। इसलिए कंप्यूटर की क्षमताओं को ठीक से समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा एक साधन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए यदि बुनियादी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती, देश में टेक्नोलॉजी के साधन जुटाए जाते, पाश्चात्य संस्कृति में विकसित हुई इस टेक्नोलॉजी को देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धीरे धीरे अपनाया जाता तो अच्छा होता। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।